हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के साइंस के अंदर जो फिजिक्स पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक, आज का लेक्चर अपन इसका फर्स्ट है। अपन आज बात करेंगे फोर्स के बारे में, बल के बारे में, और संतुलित बल या असंतुलित बल क्या होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अपन कि पिछले चैप्टर के अंदर या अभी तक अपन ने क्या देखा कि वस्तु गतिशील है। वस्तु जब गतिमान होती है तब कुछ समय तक गति करती फ्री एंड देन रुक जाती है। ठीक, प्रत्येक गतिशील वस्तु क्या करेगी, कुछ इस प्रकार से करेगी। लेकिन गति क्यों कर रही है, गति का क्या कारण है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन नहीं किया। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर सभी दार्शनिक या विद्वान या पहले साइंटिस्ट क्या कहते थे कि जो विरामावस्था में है कोई भी वस्तु, जब गतिशील नहीं है, वही उसकी मूल अवस्था या वास्तविक अवस्था होती है। तब उनके पास कई सालों तक वैज्ञानिक और दार्शनिक इस चीजों में उलझे रहे कि किसी वस्तु की वास्तविक अवस्था क्या है, क्या ये कोई भी दस्तर जैसे फिक्स है, ये क्या इसकी वास्तविक स्थिति है, क्या ये गतिशील है या नहीं है। तब तक कि जब तक और पास गैलीलियो और न्यूटन ने अपनी संकल्पना, गैलीलियो और किसने, न्यूटन, दोनों ने अपने पास इस फोर्स के बारे में या वस्तु क्यों गतिशील है इसके बारे में बताया। क्या बताया कि कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसके पीछे किसी न किसी एक कारण या उसके पीछे कुछ एक कारक है जो उसको गति प्रदान करता है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर कोई वस्तु है, उनके पास ये पड़े हैं, अगर इसको अपन को यहाँ कुछ एक्सटर्नल बाह्य कार्य करा रहा है, यहाँ से एक तरफ से अपन कोई बल लगाए तो ये वस्तु क्या करेगी, आगे जाएगी या इसको इस तरफ जाएगी। तो प्रारंभ में अपन कुछ इसके द्वारा कुछ कार्य या कुछ करें तो तब तक ये अपन कुछ कार्य करें तो भी ये वस्तु हिल नहीं रही, लेकिन उस एक लिमिट से ज़्यादा करने पर ये क्या करेगी, वस्तु अपनी गति प्रारंभ करेगी। ठीक है, जैसे ही अपन उस हाथ को हटा देंगे तो कुछ समय तक तो वो गति कर सकती है, देन वापस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अपने पास बल को परिभाषित करें तो बल क्या है कि बल वह कारक है, क्या है, वह कारक है जो वस्तु की स्थिति और या अवस्था में परिवर्तन करता है या अवस्था में परिवर्तन लाता है। ठीक है, किस प्रकार से कि किसी न किसी बात, अब बल है, जैसे अपन ने क्या कहा कि अगर वस्तु गतिशील है, हाथ हटा दिया, कुछ समय तक गति करेगी, तो गति को वापस विरोध करने वाला भी कोई न किसी प्रकार का बल लगा होगा। मतलब जिस सतह पर वो खिसक रही है उस सतह के द्वारा भी इस वस्तु पर गति को विरोध करने वाला बल लग रहा होगा, जिसको अपन कहते हैं घर्षण बल, जो अपन बलों के प्रकार के अंदर बात करेंगे। जैसे अपने पास अब कहा कि जब अपन बल लगाएंगे तो वस्तु गतिमान होगी, क्या होगी, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है। उस चीज को देखते हैं तो बल के बारे में अपन ने देख लिया क्या है कि बल अपने पास, और बल को किसने बताया, सर्वप्रथम न्यूटन ने, जो अपन गति के नियम के अंदर बात करेंगे विस्तृत, अपन केवल अभी तक बात करें। जैसे चलो उस अपन बात करें सुंदर कि एक मेज है, ये मेज है, इस पर एक किताब रखी है, क्या रखी है, किताब या फिर बुक, जैसे किसकी, फिजिक्स की। ओके, फिजिक्स की नहीं रखेंगे, हार्ड है। अब बुक रखी, अब ये बुक पर अपन देखें
कि बुक का कुछ भार होगा, ये बुक क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। अगर टेबल नहीं होता तो बुक कहाँ आती, नीचे आती। या फिर अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये किस अवस्था में, संतुलित अवस्था में, किस अवस्था में, या फिर कह सकते हैं स्थिर अवस्था में, या फिर कह सकते हैं इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। ऐसे ही कहोगे, बल नहीं लग रहा है। अगर बल लगेगा तो वस्तु क्या होगी, गति करेगी। लेकिन आप इसको प्रूव करें, देखें कि इसको समझें, ये स्थिर अवस्था में, संतुलित अवस्था में ही कहेंगे। इसको समझने के लिए और देखें कि जैसे कि अपन बल लगाएंगे तो भी वस्तु, जैसे अपने पास ये, इस पर अपन इस दिशा में भी एक विपरीत बल लगा रहे, या इस दिशा में अपन बल लगा रहे, दोनों तरफ से समान परिमाण तथा भिन्न विपरीत दिशा में अगर बल लगाए जा रहे हैं तो ये क्या खिसकेगी। तो अपने पास क्या कहा कि बल लगाने पर वस्तु खिसक भी सकती है। तो यहाँ पर अगर एक ही वस्तु पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में बल लगता है तो वस्तु आगे, अर्थात उसको कोई कार्य नहीं करना। बल लगाने के लिए बल अपन डेली हर जगह इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसे अपने पास इस चौक होल्डर को या इस पॉइंट उठाना है तो अपने पे क्या, हाथ के द्वारा कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा, ठीक, तभी तो काम होगा। ओके, चलिए, तो अब अपने पास आया एक संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होंगे, जब वस्तु पर मान लेते एक इस तरफ से बल लगाया, एक इस तरफ से बल लगाया, तो वस्तु की क्या स्थिति में, जब अपने पास ये बराबर हो, क्या हो, बराबर, और कैसे दिशा में, विपरीत दिशा में है, तब हमारे पास ये बल कहलाते हैं क्या, संतुलित बल, और वह वस्तु को आगे नहीं खिसकाएंगे। अगर इसमें से एक बल अगर कम है, जैसे एफ ए, ये एफ बी, तो एफ ए अगर एफ बी के बराबर होगा तब तो ये किस में कहलाएंगे, संतुलित अवस्था में। और अगर मान लेते हैं एफ बी ग्रेटर देन एफ ए, बी का मान ए से अधिक है, मतलब बी अधिक, तो ये वस्तु किस दिशा में गति करेगी, इस दिशा में, तो कह सकते हैं बी टू ए। और अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ बी है तो ये वस्तु कहाँ से जाएगी, ए से बी, इस दिशा में गति करेगी। तो हमेशा वस्तु गति किस कारण करेगी, असंतुलित बल के कारण, किसके कारण, न कि बल के कारण। यदि कोई वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है तभी वस्तु गतिमान होगी, अन्यथा वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो अपन ने क्या देखा, बल क्या है कि बल दैनिक जीवन के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं या अपन गति प्रदान करना है, जैसे अपन चल रहे हैं तो अपन को चलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई न कोई बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी अपन चल पाएंगे। ओके, तो बल किसी वस्तु को गति प्रदान करने वाला कारक है, या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाला कारक है। तो परिभाषित कैसे किया जाता है बल को, कि बल वह भौतिक राशि है या वह कारक है जिसके कारण वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन होता है। अब वस्तु गतिशील तभी होगी या वस्तु अपने स्थान में तभी परिवर्तन करेगी जब उस पर असंतुलित बल लगे, ठीक है। अगर उस पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का या विपरीत दिशा में बल लग रहा तो वो बल कैसे कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास स्प्रिंग के अंदर बात करें, स्प्रिंग के अंदर अगर स्प्रिंग को दोनों तरफ से दबाया जाए तो उसकी शेप में परिवर्तन आएगा लेकिन अपनी स्थिति में परिवर्तन। दूसरा अगर बॉल ली जाए, बॉल स्पंज बॉल, उसको भी दबाया जाएगा, अपनी स्थिति में परिवर्तन, अपनी आकार में परिवर्तन ला सकता है, ठीक, लेकिन अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, और अभी तक यहाँ पर अपन जो वस्तु गति से बात करेंगे वो सारे एक बिंदु द्रव्यमान मानकर ही बात करते हैं वस्तुओं का। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई अपने पास बल की।
देखिए अब अपन ने बल की तो बात कर ली। अब देखिए एक चीज और, जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु पर अपन ने कुछ बल लगाना प्रारंभ किया, ठीक। अब बल लगाना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ बल की सीमा तक ये वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर, लेकिन बल का मान और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्या करते हैं, बढ़ा दिया जाए, तो ये वस्तु अपने जगह से क्या हो जाएगी, गतिमान होती है। ऐसा क्यों होता है कि पहले अपन कुछ निम्न परिमाण का अपन बल आरोपित कर रहे तो वस्तु अपनी जगह पर ही स्थिर थी, और अगर बल का मान बढ़ा दें फिर वे गतिमान होते। तो ये ऐसा क्यों होता है वो अपन आगे देखते हैं, वो पढ़ेंगे अपने पास। ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण, या फिर इनर्शिया कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, इनर्शिया के कारण वस्तु इस प्रकार। ये किसी पदार्थ का मूल भौतिक गुण होता है। ओके, चलिए अब इस ये जड़त्व ही अपने पास आगे रखे, और इसी जड़त्व के आधार पर न्यूटन ने 3 नियम दिए। किसने, न्यूटन ने, न्यूटन के गति के, ओके, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है, इसको अपन कह सकते हैं जड़त्व का नियम, या न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसमें न्यूटन ने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। क्या कहा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती, जैसे ये चौक, ये स्थिर है तो स्थिर रहेगी, तब तक स्थिर रहेगी जब तक इस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। या फिर इसने कहा कि कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गति करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि यदि कोई, हाँ ऐसे कहा, न्यूटन के अनुसार वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कोई असंतुलित बल न लगे, ठीक है। ओके, संतुलित बल लगे तो भी वो चीज नहीं होगी, कि जब तक अपन उस पर असंतुलित बल कार्य ना करे तब तक कोई भी वस्तु क्या रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहती, गतिशील है तो गतिशील। कि जैसे टेबल के ऊपर अगर एक मेज पे ऊपर बुक पड़ी है तो ये बुक तब तक रहेगी जब तक अपन इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए। बाह्य बल लगाएंगे तब वस्तु क्या हो जाएगी, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। तो यही, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जड़त्व का नियम क्यों कहा, जड़त्व को समझते हैं पहले कि अपने पास 3 वस्तु है, ठीक है। हमारे पास एक ही छोटी है, एक और एक उससे बड़ी। अपन क्या बता रहे इसको, ठीक। इस पर अपने पास कुछ बल लगाया अपन ने परिमाण का, ठीक है। ये अपने पास नहीं खिसक रहा, किस कारण, इस पर इसका कुछ द्रव्यमान होगा, क्या होगा, और उस द्रव्यमान के कारण इसका क्या होता है, भार होता है, ठीक है। और इस भार को ये बल के उस मान तक जो नहीं खिसका सकता है, और नहीं खिसकने का कारण ही जड़त्व है।
अब देखो इसको सपोज करें, मान लेते हैं 1 न्यूटन बल के द्वारा किसका पाया, सपोज करें इसका वजन है 2 किलोग्राम, ये द्रव्यमान है, ये इसका द्रव्यमान है मान लेते हैं 10 किलोग्राम, लेकिन ये F बराबर मान लेते हैं ये 1 न्यूटन ने 10 न्यूटन चाहिए, कितना चाहिए 10 न्यूटन। ये मान लेते हैं 100 किलोग्राम का है और इसको मान लेते चाहिए 80। तो प्रत्येक अपने गतिशील अवस्था में लाने के लिए प्रत्येक के कारण बल अलग अलग है। बल अलग अलग क्यों लग रहा है, क्यों प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। और न्यूटन का गति का नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम, कि तब तक वस्तु जड़त्व में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध है। जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने, किसी वस्तु के द्वारा स्थिति में परिवर्तन करने का जो विरोध करने का गुण है उसे क्या कहते हैं अपन, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व एक्चुअल में क्या, और विरोध करने का गुण जड़ अधिक किसमें होगा, जिसमें भार अधिक, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। इसलिए जड़त्व क्या है, हमारे पास द्रव्यमान का माप है, तो इसको अपन द्रव्यमान का माप के द्वारा पे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जड़त्व क्या है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन विरोध करने का, जो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण है वही जड़त्व, जिसमें अधिक किसमें होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो ये अपने पास जड़त्व का नियम भी इसको इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, अगला नियम अपना अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए